साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सिन्हा। दिव्यांगम चैनल जो आपका अपना चैनल है, उस पे हर सोमवार की तरह एक बार फिर आज आपके सामने कुछ ऐसे सवालातों के साथ आया हूं कि जिस पर आपकी सहमति ज़रूर मिलेगी। कुछ फुटकर मुद्दे हैं, मैं उन एक एक मुद्दों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। अभी आपने बृहस्पतिवार के दिन और 25 जनवरी को 2 दिन लगातार आपने दिव्यांग व्यक्तियों के साथ हुए उत्पीड़न पर अपना मत इस दिव्यांगम चैनल पर रखा। 25 जनवरी को प्रदेश की राजधानी हजरतगंज लखनऊ में दिव्यांग व्यक्ति के साथ सड़क चलते बदतमीजी का परिचय दिया गया। वो बदतमीजी जिसमें उस व्यक्ति की जान तक जा सकती थी, उसके साथ ज़बरदस्ती का एक्सीडेंट करने का प्रयास किया गया। और 29 तारीख को दिन बृहस्पतिवार था। उस दिन सीतापुर में कोर्ट के अंदर एक वो वाली शेर बहुत चरितार्थ हो गया, पालकी जब लूट ले दुल्हन की कहार ही, आज हालत है यही हिंदुस्तान की। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। देश के जो गरीब मजलूम निचले वर्ग के जो रहनुमा है, काले कोट वाले वकील लोग, अगर भरी कचहरी में वकील ही देश के कमजोर तबके के साथ अभद्रता का परिचय देने लगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बृहस्पतिवार को सीतापुर की कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट पे इत्तेफाक से उस समय किसी दूसरे मामले में वहां पर वकीलों के साथ साथ पुलिस का भी पहरा था। उस समय एक वकील साहिबा ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए एक दिव्यांग महिला के साथ न केवल मारपीट करने पर आमादा हुई, बल्कि उन पर दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का उल्लंघन करते हुए उनकी विकलांगता पर भी तंज कसे, जिसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को, सीतापुर के कप्तान साहब को और सीतापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को दी जा चुकी है। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, तीसरी और हृदय विदारक घटना अयोध्या इलाहाबाद में, प्रयागराज में घटित हुई। इसको कुछ लोग अनमैनेजमेंट कहते हैं, कुछ लोग अव्यवस्था कहते हैं, लेकिन मैं इसको एक प्राकृतिक आपदा कहता हूँ। ये वो घटना, चाहे कोई विपक्ष का व्यक्ति हो, चाहे कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, कराने में अपना कोई योगदान नहीं देता। अगर विपक्ष ये कहता है कि सरकार का फेल्यूर रहा, 30 आदमी बेचारे मर गए, उनका निधन हो गया इस दुर्घटना में, तो फेल्यूर माना जा सकता है, लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा थी। साथियों, इन सभी विषयों पर मैं आज आपकी राय मांग रहा हूं। आज मैं कोई ऐसे धधकते प्रश्न आपके सामने नहीं रख रहा हूं जिसके चलते आप लोग अपनी बेबाक टिप्पणी अलग से करें। ये छोटी छोटी फुलझड़ी वाले लेकिन धधकते प्रश्न हैं। इन सब के बीच में आप लोगों को, खासकर दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले उन तमाम अपने दर्शकों को एक मैं फिर से राय दूंगा, एक सुझाव दूंगा कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बट रही हैं एक लॉलीपॉप के रूप में, इनके झांसे में ना आए। अभी आपने जो बजट पेश हुआ है, इसमें भी जिस तरह से रेवड़ी बांटी गई है, उसके भी झाले में आप ना आए। क्यों? क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है वो महंगाई के रूप में आप पे पड़ने वाला है। जरा सोचिए, बिजली किस दल के की अपनी बपौती है, किस दल की सरकार, किस दल का अध्यक्ष बिजली बनाता है, किस दल का अध्यक्ष पानी सप्लाई करता है, किस दल का अध्यक्ष आपकी नदियां साफ करता है। ये सारे काम सरकार करती है। और सरकार अगर मुफ्त की रेवड़ियां बांटे कि मैं बिजली मुफ्त दूंगा, मैं पानी मुफ्त दूंगा, मैं महिलाओं को मुफ्त में 2000 रुपया, 4000 रुपया दूंगा, मैं बुजुर्ग लोगों को निःशुल्क यात्रा कराऊंगा,
तो ये सोचिए कि इसके एवज में जो सरकार का नुकसान, किसी पार्टी का नहीं, अगर सरकार का नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई जैसे होता नहीं, कहावत है कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो वहां से ना करके कहीं आलू के दाम बढ़ेंगे, कहीं कड़वे तेल के दाम बढ़ेंगे, कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, और कुल मिलाकर के उस दिल्ली की जो जनता के साथ ठगी हुई है उस राजस्व को सरकार पूरा करेगी। सरकार शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, दल नहीं, क्योंकि चाहे झाड़ू की सरकार बने, चाहे कमल की सरकार बने, चाहे पंजे की सरकार बने, उसको तो ये काम करने ही करने हैं। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ इस बात को मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में ना पड़ें, वरना इसके साइड इफेक्ट के रूप में, महंगाई के रूप में जो डायबिटीज़ आपको होगी वो अगले 5 से 7 साल आप उसकी इंसुलिन लगा करके भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवीण सिन्हा आपके बीच से विदा लेने से पहले हर बार की तरह एक बार आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे इस दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारे प्रवीण सिन्हा की बात अकेले नहीं, प्रवीण सिन्हा के साथ चाहे रिजवान मंसूरी का मोटिवेशन वीडियो हो, चाहे सुधा जी की एक कहानियाँ हो, चाहे समय समय पर CEO विष्णुकांत मिश्र जी के संबोधन आते रहे हों, या तमाम हमारे बीच में ऐसे प्रेरणादायक उद्बोधक हैं जो आपको समय समय पर गाइड करते रहते हैं, उन सब के वीडियो आपको तय समय पर मिलते रहे। लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि जहां पर हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 5000 हो रही है, वहां पर हर एपिसोड को देखने में ये लोग आलस दिखा रहे हैं। आप सभी लोगों से एक छोटा सा सहयोग चाहिए कि आप 5 से 7 मिनट के इस वीडियो को, हर वीडियो को जरूर देखिए। उससे क्या होगा, आपका एक एक छोटा सा सहयोग दिव्यांग जगत के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत बनेगा। नए उद्बोधन के साथ अगले किसी कार्यक्रम में आपके साथ फिर से मैं रूबरू होऊंगा। मेरा नाम प्रवीण सिन्हा। अगले एपिसोड तक के लिए आप सबके साथ राम राम।